हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे अगर दो रेशनल नंबर दिया रहे, यानी दो या दो से अधिक अगर रेशनल नंबर दिया रहे तो उसके बीच के रेशनल नंबर हम कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास इसके निकालने का 3 मेथड्स है, तीनों को हम यहाँ चर्चा करेंगे और ये आपका जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा रेशनल नंबर। इसके बाद आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। एक मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप उसके पैटर्न को देखते हुए हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। टाइप फर्स्ट, अगर आपको कोई दो रेशनल नंबर दिया रहे, जैसे मान लीजिए 5/4 and 5/4 and 6/8 या 6 बाई आप कर लीजिए 7, इस तरह का दिया रहे तो आप कैसे सॉल्व करोगे, इसके बीच का रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे। सिंपल है, ये जो दिया हुआ है इसको क्या करेंगे, सम कर लेंगे, यानी जो रिक्वायर्ड रेशनल नंबर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को पहले सम कर लेंगे। 5/4 प्लस 6/7 और सम करने के बाद उसको हाफ कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड रेशनल नंबर हो जाएगा। इस तरह से हम अगर किसी भी रेशनल नंबर के बीच का एक, यानी सिंपल क्या है, ये मीन निकाल रहा है, मतलब बीच का निकाला जा रहा है यहाँ पे, तो इस तरह से हम एक रेशनल नंबर बीच का तो निकाल सकते हैं। कोई भी रेशनल नंबर दिया है, उन दोनों को दो अगर रेशनल नंबर दे रखा है, पूछा गया है कि उसका बीच का रेशनल नंबर क्या है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली उसको सम कर लेंगे, सम करने के बाद उसको हाफ कर देंगे तो ओवरऑल हमारा रिजल्ट आ जाएगा, उसके बीच का रेशनल नंबर आ जाएगा। यानी इसको अगर लिखना चाहे तो इस तरह से लिखा जा सकता है, a/b अगर कोई रेशनल नंबर है, c/d अनदर रेशनल नंबर है, तो इसको जो निकालना है इसको कैसे निकालेंगे, a/b प्लस c/d और दोनों को ऐड करने के बाद इसको हाफ कर देना है। इस तरह से हम इसको फर्स्ट मेथड से इसको बीच के रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। टाइप सेकेंड, अगर अब आपसे पूछा जाए कि आप एक से अधिक रेशनल नंबर निकालना है, यहाँ तो आपने एक रेशनल नंबर निकाल लिया, सम करके उसको हाफ कर लिया तो एक रेशनल नंबर निकल जाएगा, लेकिन जब एक से अधिक रेशनल नंबर निकालना होगा तब हम कैसे निकालेंगे। जैसे सेम क्वेश्चन को उठाते हैं, 5/4 है एंड 6/7 है, तो कंडीशन यहाँ पे दो आ जाती है कि यहाँ पे देखना क्या है, यहाँ पे मुझे फाइंड करना है, फाइंड आउट 5 रेशनल नंबर, इसके बीच का मतलब बिटवीन दिस नंबर, मतलब इसके बीच का हमको 5 रेशनल नंबर निकालना है। इसके लिए हम दो कंडीशन है, फर्स्ट क्या है, इन दोनों डिनोमिनेटर को देखेंगे, फर्स्टली हम इन दोनों डिनोमिनेटर को देखेंगे, अगर ये दोनों सेम है, यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है, दो चॉइस हो सकता है, फर्स्ट क्या हो सकता है, सेम हो सकता है, सेकंड चॉइस क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। फर्स्ट चॉइस हमारा क्या हो सकता है, मतलब देखने पे या तो सेम हो सकता है या तो डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पे कौन सा है, डिफरेंट वाला है, इसको देख लीजिए। डिफरेंट है उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेम कर लेंगे। जैसे 5/4 है एंड 6/7, तो इसको सेम करने के लिए मेथड क्या है हमारा, एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 4 and 7 इक्वल टू 28। जब आपने एलसीएम निकाल लिया तो इसको भी आप इसके फॉर्म में, इसके डिनोमिनेटर 28 के फॉर्म में ले आइए, यानी 5/4 को आप क्या लिख सकते हैं, 5/4 इंटू 7 इंटू 7, 35/28 ये आ गया। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इस नंबर को हम लिख लेते हैं, 6/7 है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 6/7 इंटू 4 इंटू 4, 24/28। अब
ये 5/4 को 4 का एक नया फॉर्म कौन सा हो गया? 35/28। यहाँ पे क्या हो गया? 24/28। दोनों अलग अलग हो गए। अब यहाँ रिक्वायर्ड रेशनल नंबर आपको निकालना है। क्या कर लेंगे? इन दोनों के बीच के यानी 35/28 लोएस्ट सबसे छोटा नंबर ये हो, रेशनल नंबर ये हो जाएगा, बड़ा ये है। यानी आप क्या लिख सकते हैं? 24/28 से बड़ा क्या हो जाएगा? 25/28, 26/28, 27/28, 28/28 यानी 1 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं? 29/28 और सोन इस तरह से आप 35 तक लिख सकते हैं। और जो आपको चॉइस है, आपको कितना पूछा गया है? 5 है। तो ये आपके चॉइस है कि आप बीच का कोई भी 5 ले सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि जो इन दोनों रेशनल नंबर के बीच का कोई भी 5 आप लिख सकते हैं। इस तरह से हम जब डिफरेंट होगा डिनोमिनेटर तो उसको सॉल्व कर लेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। जब कोई दो रेशनल नंबर है, इन दोनों के बीच का अगर आपको रेशनल नंबर 1 पूछा जाएगा तब क्या करेंगे? दोनों को सम कर लेंगे, हाफ कर लेंगे। सम करने के बाद हाफ कर लेंगे, वो हमारा एक रेशनल नंबर बीच का आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है? अगर दो रेशनल नंबर है तो अगर आपसे पूछा गया कि एक से ज्यादा रेशनल नंबर मुझे बताइए, तो वहां पे क्या करेंगे? दो चीज कंडीशन हो सकता है उसके, या तो डिनोमिनेटर उसका सेम होगा या डिफरेंट होगा। अगर सेम होगा तो उसका अलग से देखेंगे। पहले डिफरेंट का देख लेते हैं। अगर डिफरेंट है तो पहले उसको सेम कर लेते हैं। सेम कैसे करेंगे? एलसीएम के थ्रू सेम कर लिए। दोनों रेशनल नंबर को हम सेम कर लिए। 35/24 यहाँ पे आ गया, 24/28 यहाँ पे आ गया। उसके बाद आपका चॉइस क्या, मतलब आपको 5 ही चाहिए, तो इन दोनों के बीच का यानी 24/28 से को छोड़ करके रिमेनिंग 5 आप 35/28 के बीच अंदर तक के 5 आप लिख सकते हैं। यानी इस तरह से आप डिफरेंट जब डिनोमिनेटर होगा तो वहां सॉल्व कर लेंगे। अनदर कंसेप्ट क्या? टाइप थर्ड कि अगर अनदर कंसेप्ट है अगर वही चीज, अगर मान लीजिए 4/7 एंड 5/7, आपको यहां भी सेम फाइंड आउट 5 रेशनल नंबर बिटवीन, इन दोनों के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर निकालना है। अब यहाँ पे देखिए 4/7 हो गया, 5/7 है। इन दोनों के बीच का मुझे 5 रेशनल नंबर निकालना है। तब यहाँ पे कैसे निकालेंगे? क्योंकि डिफरेंट रहता है तो एलसीएम के थ्रू हम निकाल, अब एलसीएम निकालने की जरूरत ही नहीं क्योंकि सेम ही है। तो अब मुझे 5 निकालना है। तो यहाँ निकालने का मेथड है, आप सिंपली क्या कीजिए, आपको निकालना कितना? एन एज्यूम कर लीजिए, यानी लेट एन इक्वल टू कितना? आपको 5 निकालना है। तो आप क्या करो? 5+1 कर लो। मतलब 5 आपसे पूछा गया है तो हम क्या करेंगे? 5+1 यानी कितना हो जाएगा? ये 6। अब क्या करेंगे? 6 हो गया। अब जो भी नंबर है यानी 4/7 है, इसको आप क्या कर लीजिए? 4/7 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 को भी 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 24, 42। अनदर क्या है? 5/7 है, इसको भी सेम इसी तरह 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब देखिए रिक्वायर्ड रेशनल नंबर क्या हो जाएगा? आपका 5 पूछा गया, इसलिए रिक्वायर्ड रेशनल नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्या है? 24/42, 25/42, 26/42, यहाँ लिख लेते हैं। 24/42, 25/42, 26/42, 7/42। आपसे पूछा गया क्या है? बिटवीन 5 रेशनल नंबर, यानी ये 5 रेशनल नंबर कौन कौन हो जाएंगे?
ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 एग्जैक्ट 5 रेशनल नंबर आ गया। तो इस तरह से हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम था, 7 7 दोनों सेम था, तो हम क्या करेंगे, जितना आपको रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाएगा उसमें आप एक ऐड करके यानी n की वैल्यू क्या करोगे, 5 पूछा गया तो 5 + 1 कर लोगे यानी 6 हो जाएगा। और 6 से हर एक नंबर में न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है और दोनों नंबर को चेंज करके इस तरह से हम इन दोनों नंबर के बीच में 5 रेशनल नंबर यानी 5 रेशनल नंबर निकालेंगे। ठीक है, थैंक यू।